पूनावाला का इतना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फ्लीट ऑफ कार्स, घोड़ा, प्राइवेट जेट, महंगे प्रॉपर्टी, सब में खेलते हैं। ये जो डिस्पैरिटी है, और उसमें भी आपदा में अवसर ढूंढ करके ये जो डिस्पैरिटी आपने बनाई है, अगर इसमें हमारे भारतीय को खुशी है, आपको खुशी है, तो ये मुबारक हो आपको। मैंने आपको कहा कि घोषित रूप से मैं लेफ्टिस्ट आइडिया के खिलाफ हूं, लेकिन आपको ये तहकीकात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब धर्मा प्रोडक्शन में अब वो क्या क्या करती है धर्मा प्रोडक्शन साहब, मैं आपको उसका एक वृत्तांत दिखा रहा हूं धर्मा प्रोडक्शन का। इसको मैं फुल स्क्रीन पे लाके, एक सेकेंड। ये प्रोडक्शन हाउस है इनका, धर्मेटिक इंटरटेनमेंट है इनका, टैलेंट मैनेजमेंट फर्म है इनका। आगे बढ़ाइए। ज्वेलरी ब्रांड है इनका, ए फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है इनका, नथिंग करके एक ब्रांड ऑल्सो है, कंपनी है जो इंग्लैंड में चलाते हैं, कॉफ्लुएंस करके है, फैशन एंटरप्रेन्योर फंड है, और इस तरह से इनकी मल्टीपल संस्थाएं हैं करण जौहर की। आपको मालूम होगा कि सुशांत दिशा के केस में करण जौहर और उस पूरे गैंग की क्या भूमिका रही है। इसलिए वो सब, जब भी मैंने बात कही थी, उस वक्त भी जब मैं लड़ाई लड़ रहा था दिशा और सुशांत की, जो मैं लड़ रहा हूं लड़ाई, उसमें भी इन लोगों की बड़ी भूमिका थी। एक कार्टेल है। पर आज अन्नू कपूर का एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें शाहरुख खान का जो एक मूवी है, जिसमें नेगी जो कोच हैं, असली कोच का नाम नेगी है, अब उसमें एक मुस्लिम नाम देकर के बनाया गया। तो अन्नू कपूर ने एक बयान दिया है कि वो किस प्रकार से मुंबई बॉलीवुड जो है वो धर्म को लेकर के उनकी क्या राय है, और फेथ को लेकर के क्या राय है, और वो किस तरह का सेलिंग करते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो इतने पैसे की जो उगाही हुई महामारी में, अब उन पैसों से फिल्मी परियां आपके सामने अलग अलग दवाओं को बेचेंगी और आप दवा खरीदेंगे, और फिर उस दवा से आपको कितना लाभ होगा नहीं होगा ये तो आप देखेंगे, मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मीडिया को ये पैसे दिए जाएंगे, बड़े बड़े वकीलों को दिए जाएंगे, हमारी जैसी आवाजों को दबाया जाएगा, लेकिन फिर भी हम वॉइस ऑफ वॉइसलेस बने रहेंगे, आपकी बात को उठाते रहेंगे। धर्मा प्रोडक्शन में अभी खरीदारी हुई है शेयर की, अभी और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर को साइन कर लिया जाएगा, क्योंकि पैसा ही इतना अथाह आ गया और कुछ ही दिन में आ गया। पहले से भी पैसे वाले थे, लेकिन इस महामारी ने, आपदा ने ऐसा अवसर दे दिया कि जिसको मन आएगा उसी को वो साइन कर लेंगे, फिल्म बनाने लगेंगे। आपको याद होगा एक विवेक अग्निहोत्री नाम का व्यक्ति है, और ये इन्होंने एक मूवी बना दिया, हालांकि वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हुई, उनको जानकारी नहीं थी। इन सबको किसी को जानकारी नहीं थी। मैं बता रहा हूं, अगर विवेक को यह जानकारी होती कि ये कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी को अगर वो समझ पाते कि ये कुछ बड़े व्यवसायियों का ये पूरा खेल चल रहा है, डीप स्टेट का कॉन्स्पिरेसी है, अगर इसको वो समझ पाते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि विवेक वो मूवी नहीं बनाते। वो उन्होंने मूवी बनाया इस तरह के, हमने बना लिया, हमारी कैपेसिटी ये है, हमारा इनोवेशन इतना बढ़िया है, इस लिहाज से बनाया। लेकिन बाद में उनको इल्म हुआ होगा कि नहीं, ये तो बहुत ही गलत है, ये गलत हो गया, इसलिए उनकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। क्योंकि आप जनता की अपेक्षा, उनकी आकांक्षा के खिलाफ अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो आपको नुकसान होगा।
जिस प्रकार से अप्रैल मार्च में 2024 के पहले जो नाटक शुरू किया इकोसिस्टम ने, उस इकोसिस्टम के बाद हमारी सरकार अब समझ गई। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज भी हमारी सरकार सुशांत और दिशा के मामले में कोई फैसला क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं सीबीआई केस को ओपन कर रही है? क्यों नहीं एसआईटी कोई काम कर रही है? तब सरकार पर संदेह होता है, तब विपक्ष पर संदेह होता है, और विपक्ष भी मौन है, राहुल प्रियंका भी मौन है। आपने कभी सुना है सुशांत के बारे में प्रियंका गांधी ने कुछ कहा, राहुल गांधी ने कुछ कहा, शरद पवार ने कुछ कहा? ये क्रिमिनल कॉरपोरेशन है, पॉलिटिशियन, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट्स और खासतौर से मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग, ये एक क्रिमिनल कॉरपोरेशन है और यही क्रिमिनल कॉरपोरेशन इस देश को तबाह कर रहा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ शोध करना है, ऑल्टरनेटिव मीडिया को तलाशना है, इस पर भी नहीं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसको भी जाकर के देखिए। उस पर जब जाएंगे तो आपको इस सब की जानकारी मिलेगी। थोड़ी अपने दिमाग को खोलिए, थोड़ी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाइए कि ये महामारी क्या थी, कैसे आई, क्या हुआ, किसने पैसे बनाए, उस पैसे का क्या खेल चल रहा है, कहां कहां गया। इस सब पर थोड़ा सा जब आप शोध करना शुरू करेंगे, तलाशना शुरू करेंगे इसी इंटरनेट पे, पहले तो वो सारी स्टोरी को डंप कर दिया करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। तो जब सराहना, अब देखना, खोजना शुरू करेंगे तो आपको सारी स्टोरी मिल जाएगी। अब धर्मा प्रोडक्शन में 1000 करोड़ का निवेश हुआ है, कल को और भी पैसे वो दे देंगे, और भी प्रोडक्शन कंपनी वो खरीद लेंगे। जितने उनके पास पैसे की कब 1000 करोड़ रुपया उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो कमाई हुई है महामारी के दौरान, उससे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सांसदों को खरीद सकते हैं। सुप्रिया सुले सवाल जब कर रही थी ना कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ, लेकिन इनके इशारे पर कर रही थी। 3000 करोड़ रुपया मिला उनको, उनके परिवार को। तो ये जो कॉर्पस तैयार हुआ है, ये भारत को आहिस्ता आहिस्ता खाते जा रहा है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री ने उन्हें पद्मश्री दे दिया, तो उन्हें मुबारक हो। प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि जानकारी नहीं होगी, कुछ चमचों ने, कुछ दलालों ने उन्हें ब्रीफ कर दिया होगा कि साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो दे दिया, कोई बात नहीं है। अब शायद प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी निश्चित रूप से हो गई है कि इन दलालों ने देश का नुकसान किया है और रिसर्च और इनोवेशन के नाम पे हमारे साथ छल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पैरेलल इंस्टीट्यूशन भारत सरकार इस दिशा में आगे बढ़ाएगी और चुनिंदा ईमानदार अफसरों के साथ, ईमानदार डॉक्टरों और शोधार्थियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ भारत सरकार इस काम को आगे बढ़ाएगी। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मैं समझता हूं कि जियोपॉलिटिक्स में यकायक काट देना तो बहुत मुश्किल होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी और हेल्थ केयर के मामले में और एजुकेशन के मामले में अपनी बात, अपनी राय, अपने शोध और अपने विचार को आगे बढ़ाएगी। और हमारा जिसको आप एंशिएंट विजडम कहते हैं, वो एंशिएंट नहीं है, वो हमेशा नवीन है। वही ओरिजिनल साइंस है। उस ओरिजिनल साइंस को, जो सनातन का ओरिजिनल साइंस है, उसे आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, सनातनी साइंस के साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। और ये माफियाओं का जो कॉर्पस है, ये जो कॉर्पस है और ये कोलैबोरेशन है, लेफ्ट लिबरल गैंग का जो कोलैबोरेशन है, इसको आपको बहुत मजबूती से इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और तभी आप देश को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी आप शायद ये पूनावाला और धर्मा प्रोडक्शन पर नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन पैसे आ गए हैं, पैसे के सामने पता नहीं क्या होगा। हमारी बात न कारखाने में तूती की बात होगी। फिर भी मैं अपने तरह से प्रयास करता रहूंगा
आपको सूचित करने का, आपको बताते रहने का ये हमारा प्रयास हमेशा जारी रहेगा, बिना किसी लाग लपेट के। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्रधानमंत्री भी अपने हैं और विपक्ष के लोग भी अपने हैं, लेकिन जो गलती करेंगे हमारी आवाज सबके लिए बराबर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।